13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। डेडलाइन के ख़ात्मे के साथ सूबे में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर इसके अलावा दिन भी मुख्तस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान का ये हतमी प्रोग्राम है और हर रियासत को ये हक हासिल है कि वो गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हुकूमत ने कबल अज़ वक्त तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इस फैसले से आगाह कर दिया था और डेडलाइन के बाद के मुज़म्मरात से पूरी आगाही दी गई थी। हुकूमत पूरी क़ुव्वत से अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। चंद सियासी अनासिर अपने सियासी मकासद के लिए इसे इशू बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गैर संजीदा और गैर मुंतकी मुतालबात किसी तौर पर तस्लीम नहीं किए जाएंगे। बाज़ लोग चमन और अफ़गानिस्तान के सरहदी शहर स्पिन बोल्दक को इस्तिस्ना देने का शोशा छोड़ रहे हैं, जो इस वक्त नामुमकिन है। ऐसा कोई रियायत नहीं दिया जाएगा जिसका फ़ायदा दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद उठा सकें। डेडलाइन के ख़ात्मे के साथ सूबे में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का काम करेंगे और इसके लिए एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जिसमें मुतल्लिका महकमों और इदारों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी और मौजूदगी का डेटा अपडेट रखा जाएगा। पंजाब और सिंध से आने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के काफिलों को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रिहाइश किराए पर देने या पनाह देने वाले तमाम अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में तमाम अफराद को गैर कानूनी गैर मुल्कियों से घर खाली कराने की हदायत कर दी गई है। ऑपरेशन के दौरान जिस घर या प्रॉपर्टी में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाया गया, इसके ज़िम्मेदार प्रॉपर्टी के मालिक होंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गैर कानूनी तारकीन वतन को मुलाजमत देने पर आजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाजी कैंप कोयटा को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा जाएगा। खाने पीने और ज़रूरियात की अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाए जाएंगे। कोयटा में ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद होल्डिंग सेंटर बना रहे हैं। इसके अलावा चमन और पशीन में भी होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की प्रॉपर्टीज़ जब्त किए जाएंगे। फॉरेन एक्ट के तहत डेडलाइन के बाद क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। चमन बॉर्डर पर उनके प्रोसेस करने के लिए IBM's इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को फैलाया जा रहा है। चमन के अलावा 3 मज़ीद क्रॉसिंग पॉइंट्स खोल दिए जाएंगे, जिसमें कमरदीन कारेज किला सैफुल्लाह में, बराबचा और नूर वहाब चागी में क्रॉसिंग पॉइंट्स खोले जा रहे हैं।
خیبر پختونخوا کے غیر قانونی تارکین وطن کو بلوچستان سے نہیں بلکہ KPK کے کراسنگ پوائنٹ سے بھیجے جائیں گے۔ سندھ اور پنجاب سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو N65 جعفر آباد چمن کے راستے بھیجے جائیں گے۔ پنجاب اور سندھ سے آنے والے بسوں کو چمن اور دیگر کراسنگ پوائنٹس تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تحفظ میں پہنچائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دن بھی مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب سے آنے والوں کے لیے ہفتہ مقرر کیا گیا ہے اور سندھ سے آنے والے غیر قانونی تارکین کے لیے پیر، بدھ اور جمعہ کا دن مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام ڈیٹا کو اپ ڈیٹ رکھا